वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नायी दिवः पृथिव्या अंतमापुः न मायावी धनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। ये रीजन आदमी कोई काम क्यों करता है? कोई आप अगर किसी का कोई अहित नहीं कर रहे हैं तो कोई आपके खिलाफ क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है कि आपकी नैतिकता, आपका चरित्र उस आदमी को चिढ़ाता है, चिढ़ने लगता है। तो वो क्या करेगा? आपके चरित्र में जो है जबरदस्ती लांछन लगाएगा। ये उसको लांछन लगाना ही पड़ेगा। आप झूठे हो, आप बेईमान हो, आपने धोखा दिया है। ऐसे चार्ज क्यों लगाता है? इसलिए लगाएगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं लगाएगा तो आपके चरित्र का प्रभाव उसको पड़ेगा, तो फिर उसको भी वैसा बनना पड़ेगा। और वैसा उसको बनना नहीं है तो क्या करता है? वो 8-10 आरोप आप पर लगा दिए और सोचे अरे ऐसा ही आदमी है, अपन अच्छे हैं। वो कमी आप तब निकालें जबकि आप उससे आचरण में आगे आ जाए। आप आचरण में आगे आ जाइए और फिर बताइए कि आपके अंदर ये फलां कमी थी। तो आप जब आप आचरण करते ही नहीं तो आप क्या कमी निकाल रहे हो अपने से ऊपर वाले पे? वो आपसे ज्यादा आचरणशील है व्यवहारिक तौर पर, वो आपसे ज्यादा विपरीत समस्याओं का सामना कर रहा है, आप तो करते ही नहीं, आप जीभ भर हिलाते हो। तो ये सबसे आसान काम, प्रैक्टिकली आचरण करना और जीभ हिला देना। इनमें तो प्रैक्टिकल आचरण करने वाला है वो कितना ही गलत है, वो आगे रहेगा आपसे। दिक्कत ये, अरे मानवतावाद जो है वो एक ऐसी भावना है जो कि प्रैक्टिकली भी तो करना पड़ेगा उसको। प्रैक्टिकली मानवतावादी बनना पड़ेगा भैया। आप व्यवहारिक मानवतावादी बनोगे तो भीख मांगना पड़ेगा आपको, कटोरे से लग जाओगे आप। तो प्रैक्टिकल बनने में आपको आचरण तो करना पड़ेगा ना। अगर आप आचरण करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फिर मानवतावाद अपना। हमें कुछ नहीं करना है, हम केवल जीभ चलाएंगे। तो ये कोरा आदर्शवाद है, अव्यवहारिक आदर्शवाद है। इससे कोई समाज सुधार कभी नहीं होगा। जो व्यक्ति अपने आचरण नहीं सुधार पा रहा है वो किसको सुधारेगा यार? कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा तो बोलिए आप यार। जो अच्छाइयां हैं उनको अच्छाइयां मानना है, जो कमियां हैं वो कमियां ही मानना है। बस हम यही कह रहे हैं, हम किसी की कमी पर कोई पर्दा नहीं डाल रहे हैं। जो कमियां हैं तो कमियां हैं, पर जो अच्छाइयां हैं तो अच्छाइयों को भी तो स्वीकार करना पड़ेगा ना साथ ही साथ। पर अगर आप किसी व्यक्ति की केवल कमियों की चर्चा करोगे और इस वजह से ये समझोगे कि उसका हम सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, क्यों? उसके अंदर फला कमी है। ये आपके अंदर भी दूसरी कमी है, फिर आपका भी आदर नहीं है, ऐसा तो आदर किसी का नहीं होगा। फिर हम आदर के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हिंदू धर्म ने बनाया है। वो क्राइटेरिया क्या है? उम्र, ज्ञान, पद, सब चीजें। आयु है, व्यक्ति अधिक आयु का है तो उसका सम्मान करना है। व्यक्ति ज्यादा ज्ञानवान है
तो हम उसके ज्ञान का सम्मान करेंगे। व्यक्ति ज्यादा बड़ा आचरणशील है, हम उसके आचरणों का सम्मान करेंगे। तो सम्मान के क्राइटेरिया बने हैं और करना चाहिए। तो ये तो क्या है कि एक ऐसी भावना है कि इसी का पालन करते हुए आप सत्कर्म करने वाला बनेंगे, महान बनेंगे। और अगर ये सोच रहेगी तो व्यक्ति अपनी कमियों को अपने अंदर से निकालेगा। पर अगर आप उसके सत्कर्मों का सम्मान न करके उसके कमियों के वजह से उसका अपमान करोगे, उसकी आलोचना करोगे, तो ऐसे माहौल में कौन व्यक्ति आचरणशील बनेगा? बताओ। आप रात दिन से बुराई देख रहे हैं व्यक्ति की और उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो कौन आदमी सुधर पाएगा? नहीं सुधरेगा ना। ऐसे ये क्या नेगेटिव अप्रोच हो जाएगी। और जब नेगेटिव अप्रोच रखोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कभी सत्कर्म करने वालों का समाज नहीं बना पाओगे। तो आपको अपना तरीका क्या बनाना पड़ेगा? यही बनाना पड़ेगा कि जो उनकी अच्छाइयां हैं उनकी चर्चा करें और बुराइयों को धीरे धीरे करके निकालें। बुराइयों की व्यापक चर्चा ना करें। बुराइयों की चर्चा होना चाहिए संबंधित लोगों के बीच में जो कि उस बुराई को निकालना चाहते हैं। उसके अलावा वो चर्चा करना है। इससे क्या होगा? इससे उस व्यक्ति का हित होगा। अगर आप किसी व्यक्ति की कमियों की चर्चा अनावश्यक रूप से कर रहे हैं तो आप उसको क्या है, उसकी बुराई कर रहे हैं आप, और आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। आपके इस काम से आपका शक्तिक्षय होगा, क्योंकि आप अनधिकृत व्यक्ति हैं, अधिकृत नहीं है। आप सही भावना से नहीं कर रहे हैं वो काम। तो अच्छाइयों का, आचरणों का, ज्ञान का, आयु का सम्मान करना सीखिए। आपको अपने अंदर परिवर्तन क्या लाना है कि इनका सम्मान करना। उसके पीछे साइकोलॉजी व्यक्ति की क्या है? वो व्यर्थ नहीं होता, बहाने ढूंढता है। आप अपने अनाचरण के लिए बहाने ढूंढोगे। अरे यार थकन है, अरे यार सरदर्द कर रहा है, अरे यार मौसम ठीक नहीं है, अरे यार फला, मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसी चीजें तलाश करोगे जिससे आपका अनाचरण जो है वो वैध साबित हो सके। अनाचरण को अनाचरण मान लेना ये क्या है? फोर्सफुल व्यवहार। अपनी गलती को गलती मान लेना ये मर्दों का काम। हाँ, गलती हुई, ये गलती है और इसको मैं सुधारूंगा, ये व्यवहार क्या है? फोर्सफुल व्यवहार। इंसान गलतियों का पुतला है और मुझसे ये गलती हुई, समझने में, सोचने में, कार्य करने में, इसको स्वीकार कर लेना, ये महान लोगों के लक्षण। महान लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते। गलती होती है इंसान से, पर जो अपनी गलती को गलती नहीं मानते, ये कायरों का प्रवृत्ति। कायर लोग कभी अपनी गलती को गलती नहीं मानते। ये क्या बेसिक चीजें हैं जो अपने दिमाग में घुसी रहती। इसलिए हम क्या है कि अपने गलत काम को भी गलत मान के उसके खिलाफ खुद नहीं होते और इसीलिए कभी अपने अंदर से खराबी को निकालते, क्योंकि हम ही खिलाफ नहीं। और हमारी जब इस ढंग से कोई अगर व्यक्ति हमें क्रिटिसाइज करता है, कोई हमारी आलोचना करता है, जब कोई हमारे अंदर की खराबी को निकाल के दिखाता है, तो आपको वो व्यक्ति अपना दुश्मन लगता है, जबकि वो आपका हितैषी है। आप अपने अंदर की बुराई को ना तो समझते और ना ही निकाल सकते। आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं कि सबसे पहली बात आप अपनी बुराई को खुद समझ पाए।